हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पांडुनंदन अर्जुन, युद्ध में दुर्योधन का वध भी भीमसेन करेंगे और उसके वध का उपाय भी मैं तुम्हें बताऊंगा। शत्रुओं की सेना में ये भयंकर गर्जना का शब्द बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे सैनिक दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। कौरवों का निशाना अचूक हो रहा है। वे तुम्हारी सेना का विनाश कर रहे हैं। इधर ये योद्धाओं में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य तुम्हारे सैनिकों को दग्ध किए देते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रि युद्ध के समय श्री कृष्ण का कथन विषयक 181वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कर्ण के पास जो शक्ति थी और वह शक्ति यदि एक ही वीर का वध करने के बाद निष्फल हो जाने वाली थी, तो उसने सबको छोड़कर अर्जुन पर उसका प्रहार क्यों नहीं किया? अर्जुन के मारे जाने पर समस्त संजय और पांडव अपने आप नष्ट हो जाते। अतः एक वीर अर्जुन का ही वध करके उसने युद्ध में विजय प्राप्त क्यों नहीं की? अर्जुन तो ये महान व्रत ही है कि युद्ध में किसी के बुलाने पर मैं पीछे नहीं लौट सकता। ऐसी दशा में सूत पुत्र कर्ण को स्वयं ही अर्जुन की खोज करनी चाहिए थी। संजय, इस प्रकार अर्जुन को द्वैरथ युद्ध में लाकर कर्ण ने इंद्र की दी हुई शक्ति से क्यों नहीं मारा, मुझे ये बताओ। निश्चय ही मेरा पुत्र दुर्योधन बुद्धिहीन और असहाय है। शत्रुओं ने उसे ठग लिया है। अब वह पापी अपने शत्रुओं पर कैसे विजय पा पाएगा? जो इसकी सबसे बड़ी शक्ति और विजय का आधार स्तंभ थी, वह दिव्य शक्ति को घटोत्कच पर चलवाकर श्री कृष्ण ने व्यर्थ कर दिया। जैसे कोई बलवान पुरुष लुंजे टूटे हाथ का फल छीन ले, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने अमोघ शक्ति को घटोत्कच पर चलवाकर अन्यंत्र ही उसे निष्फल कर दिया है। विद्वान जैसे सुअर और कुत्ते के आपस में लड़ने पर दोनों में से किसी की भी मृत्यु हो जाए तो चांडाल को लाभ होता है, उसी प्रकार कर्ण और घटोत्कच के युद्ध में वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को लाभ हुआ, मैं मानता हूँ। घटोत्कच यदि कर्ण को मार देगा तो पांडवों का बहुत बड़ा लाभ होगा, और यदि वे कर्ण घटोत्कच को मार डालेगा तो भी इंद्र की दी हुई शक्ति का नाश हो जाने से उनका ही प्रयोजन सिद्ध होगा। मनुष्यों में सिंह के समान प्रक्रमी बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि से यही सोचकर पांडवों का प्रिय और हित करते हुए युद्ध में सूत पुत्र कर्ण के द्वारा घटोत्कच को मरवा दिया। संजय ने कहा, राजन, कर्ण भी उस युद्ध शक्ति से अर्जुन का ही वध करना चाहता था। उसके इस अभिप्राय को जानकर ही परम बुद्धिमान मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने उस अमोघ शक्ति को नष्ट करने के लिए कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध में उस समय महापराक्रमी राक्षसराज घटोत्कच को लगाया। महाराज, ये सब तो आपकी ही कुमंत्रणा का फल है। कुरुश्रेष्ठ, यदि श्री कृष्ण महारथी कर्ण से कुंती कुमार अर्जुन की रक्षा ना करते तो हम लोग उसी समय कृतकार्य हो गए होते। महाराज धृतराष्ट्र, यदि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ना हो तो अर्जुन घोड़े, ध्वज और रथ सहित निश्चय ही युद्ध में धाराशायी हो जाएं। राजन, नाना प्रकार के विभिन्न उपायों से श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित रहकर ही अर्जुन सम्मुख युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाते हैं। श्री कृष्ण ने विशेष प्रयत्न करके उस अमोघ शक्ति से पांडुपुत्र अर्जुन की रक्षा की है। नहीं तो जैसे वज्र गिरकर वृक्ष को भस्म कर देता है, उसी प्रकार वह शक्ति कुंती कुमार अर्जुन को शीघ्र ही नष्ट कर देती। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मेरा पुत्र दुर्योधन सबका विरोधी और अपने को ही सबसे अधिक बुद्धिमान समझने वाला है। उसके मंत्री भी अच्छे नहीं हैं। इसीलिए अर्जुन के वध और विजय लाभ का ये अमोघ उपाय उसके हाथ से निकल गया। सूत, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण तो बड़ा बुद्धिमान है। उसने स्वयं ही उस अमोघ शक्ति को अर्जुन पर कैसे नहीं छोड़ा? परम बुद्धिमान गलवन कुमार, तुम्हारे ध्यान से ये बात कैसे निकल गई? तुमने कर्ण को इसके विषय में कुछ क्यों नहीं समझाया? संजय ने कहा, राजन, प्रतिदिन रात को दुर्योधन, शकुनी, दुशासन और मेरा भी कर्ण से यही आग्रह रहता था कि कर्ण, कल सवेरे तुम सारी सेनाओं को छोड़कर अर्जुन को मार डालो, फिर तो पांडवों और पांचालों को हम भृत्यों के समान उपभोग करेंगे।
यदि ऐसे सोचो कि अर्जुन के मारे जाने पर श्री कृष्ण दूसरे किसी पांडव को युद्ध के लिए खड़ा लेंगे तो श्री कृष्ण को ही मार डालो। श्री कृष्ण ही पांडवों की जड़ हैं। अर्जुन ऊपर के तिनके के समान है, अन्य कुंती पुत्र शाखाएं हैं तथा पांचाल सैनिक पत्तों के समान हैं। श्री कृष्ण ही पांडवों के आश्रय, बल और रक्षक हैं। जैसे नक्षत्रों के परम आश्रय चंद्रमा हैं, उसी प्रकार इन पांडवों का सबसे बड़ा आश्रय, सबसे बड़ा सहारा श्री कृष्ण है। अतः सूतनंदन, तुम पत्तों, डालियों और तिनकों को छोड़कर जड़ को काटने का प्रयास करो। सर्वत्र और सदा श्री कृष्ण को ही पांडवों की जड़ समझो। राजन, यदि कर्ण यादव नंदन श्री कृष्ण को मार डालता तो ये सारी पृथ्वी उसके वश में हो जाती, इसमें संशय नहीं था। नरेंद्र, यदि यदुकुल और पांडवों को आनंदित करने वाला महात्मा श्री कृष्ण उस शक्ति से मारे जाकर रणभूमि में सो जाते तो पर्वत, समुद्र और वनों सहित ये सारी पृथ्वी आपके वश में आ जाती। ऐसा निश्चय कर लेने के बाद जब वह युद्ध के लिए सदा सजग रहने वाले अप्रमेय स्वरूप देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण के समीप जाता तो उस पर मोह छा जाता था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सदा राधानंदन कर्ण से बचाए रखते थे। उन्होंने रणभूमि में अर्जुन को सूत पुत्र कर्ण के सम्मुख खड़ा करने की कभी इच्छा नहीं की। प्रभु, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले भगवान श्री कृष्ण अन्यान्य महारथियों को कर्ण के पास इसलिए भेजा करते थे कि किसी प्रकार उस अमोघ शक्ति को व्यर्थ कर दूं। राजन, जो महामनस्विनी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कर्ण से अर्जुन की इस प्रकार रक्षा करते हैं, वे अपनी रक्षा कैसे नहीं करेंगे? मैं भली भांति सोच विचार कर देखता हूँ तो तीनों लोकों में ऐसा कोई वीर उपलब्ध नहीं होता जो शत्रुओं का दमन करने वाले चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण को जीत सके। तदंतर रथियों में सिंह के समान शूरवीर, सत्य पराक्रमी महारथी सात्यकी ने महाबाहु श्री कृष्ण से कर्ण के विषय में इस प्रकार प्रश्न किया। प्रभु, कर्ण को शक्ति के प्रभाव पर विश्वास तो था ही, वह अमित पराक्रम की दिखाने वाला दिव्य शक्ति उसके हाथ में मौजूद भी थी, तथापि सूतपुत्र ने अर्जुन पर उसका प्रयोग कैसे नहीं किया? भगवान श्री कृष्ण बोले, सात्यकी, दुशासन, कर्ण, शकुनी और जयद्रथ ये दुर्योधन को आगे रखकर सदा गुप्त मंत्रणा करते और कर्ण को ये सलाह देते थे कि रणभूमि में अत्यंत अनंत पराक्रम करने वाले विजय वीरों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर कर्ण, तुम कुंती पुत्र महारथी अर्जुन को छोड़कर किसी दूसरे पर ये शक्ति ना छोड़ना, क्योंकि देवताओं में इंद्र के समान उन पांडवों में अर्जुन ही सबसे अधिक यशस्वी है। अर्जुन के मारे जाने पर सिरंजियों सहित पांडव मुख स्वरूप अग्नि से हीन देवताओं के समान मृतप्राय हो जाएंगे। शिनी प्रवर कर्ण ने वैसा ही करने के लिए सबके सामने प्रतिज्ञा की थी। कर्ण के हृदय में नित्य निरंतर गांडीवधारी अर्जुन के वध का संकल्प उठता रहता था। योद्धाओं में श्रेष्ठ सात्यकी, परंतु मैं ही राधा पुत्र कर्ण को मोहित किए रहता था, इसलिए श्वेतवाहन अर्जुन पर उसने वह शक्ति नहीं छोड़ी। वीरवर, वह शक्ति अर्जुन के लिए मृत्यु स्वरूप है। इस चिंता में निरंतर डूबे रहने के कारण ना तो मुझे नींद आती थी, ना मेरे मन में कभी हर्ष का उदय होता था। शिन्यवंश शिरोमणि, वह शक्ति घटोत्कच पर छोड़ दी गई। ये देखकर आज मैं समझता हूँ कि अर्जुन मौत के मुख से निकल आए हैं। मुझे अर्जुन युद्ध में अर्जुन की रक्षा जितनी आवश्यक प्रतीत होती है, उतनी पिता माता तुम जैसे भाइयों और अपने प्राणों की रक्षा भी नहीं होती। सात्यकी, तीनों लोकों के राज्य से भी बढ़कर यदि कोई दुर्लभ वस्तु है तो मैं उसे कुंती नंदन अर्जुन के बिना नहीं पाना चाहता। युयुधान, इसीलिए जैसे कोई मरकर लौट आया हो, उसी प्रकार कुंती पुत्र अर्जुन को देखकर आज मुझे बड़ा भारी हर्ष हुआ है। इसी उद्देश्य से मैंने युद्ध में कर्ण का सामना करने के लिए उस राक्षस को भेजा था। उसके सिवा दूसरा कोई रात्रि के समय सम्रांगण में कर्ण को पीड़ित नहीं कर सकता था। संजय कहते हैं, महाराज, इस प्रकार अर्जुन के हित में संलग्न और उसके प्रिय साधन में निरंतर तत्पर रहने वाले भगवान देवकी नंदन ने उस समय सात्यकी से ये बातें कही। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रि युद्ध के समय श्री कृष्ण वाक्य विषयक 182वां अध्याय पूर्ण हुआ।
यह सब सुनकर धृतराष्ट्र ने पूछा, तात संजय, कर्ण, दुर्योधन, सुबलपुत्र शकुनी का तथा विशेषतः तुम्हारा इस विषय में महान अन्याय है। यदि तुम लोग जानते थे कि वह शक्ति रणभूमि में सदा किसी एक ही वीर को मार सकती है तथा इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी ना तो इसे रोक सकते हैं ना इसका आघात सह सकते हैं, तब तुम्हारे सुझाने से युद्ध आरंभ होने पर ही कर्ण ने पहले ही देवकी नंदन श्री कृष्ण और अर्जुन पर वह शक्ति क्यों नहीं छोड़ी? संजय ने कहा, प्रजानाथ, गुरुकुल श्रेष्ठ, प्रतिदिन संग्राम से लौटने पर रात्रि में हम लोगों की यही सलाह हुआ करती थी, कर्ण, कल सवेरे तुम श्री कृष्ण अथवा अर्जुन पर यह शक्ति चला देना। परंतु राजन, प्रातः काल आने पर देवता लोग कर्ण और अन्य योद्धाओं के उस विचार को पुनः नष्ट कर देते थे। मैं तो देव यानी कि प्रारब्ध को ही सबसे बड़ा मानता हूँ, जिसने कर्ण के हाथ में आई हुई शक्ति के द्वारा रणभूमि में कुंती कुमार अर्जुन अथवा देवकी नंदन श्री कृष्ण का वध नहीं किया। कर्ण के हाथ में स्थित हुई वह शक्ति काल रात्रि के समान शत्रु वध के लिए उद्यत थी, परंतु देव के द्वारा बुद्धि मारी जाने के कारण देव माया से मोहित हुए कर्ण ने इंद्र की दी हुई उस शक्ति को देवकी नंदन श्री कृष्ण और इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन पर उसके वध के लिए नहीं छोड़ा। धृतराष्ट्र ने पुनः बोला, संजय, निश्चय ही तुम लोग देव के द्वारा मारे गए हैं। श्री कृष्ण ही अपनी बुद्धि से वह इंद्र की शक्ति तिनके के समान घटोत्कच के वध पर करके चली गई। अब तो मैं समझता हूँ कि उस दुर्नीति के कारण कर्ण, मेरे सभी पुत्र और अन्य भूपाल यमलोक जा पहुँचे। अब घटोत्कच के मारे जाने पर कौरवों और पांडवों में पुनः जिस प्रकार युद्ध आरंभ हुआ है, तुम मुझे अब वह बताओ। प्रहार करने में कुशल जिन सरंजियों और पांचालों ने अपनी सेना का व्यूह बनाकर द्रोणाचार्य पर धावा किया, उन्होंने किस प्रकार संग्राम किया? तात, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य तथा दुर्योधन आदि जो महारथी रणभूमि में आचार्य द्रोण की रक्षा करते थे, वहां उन्होंने क्या किया? संजय, द्रोणाचार्य को मार डालने की इच्छा रखने वाले अर्जुन और भीमसेन पर युद्ध स्थल में मेरे सैनिकों ने किस प्रकार आक्रमण किया? सिंधुराज जयद्रथ के वध से अमर्ष में भरे हुए कौरवों और घटोत्कच के मारे जाने से अत्यंत कुपित हुए पांडवों ने रात्रि में किस प्रकार युद्ध किया? संजय ने कहा, राजन, जब रात में कर्ण के द्वारा राक्षस घटोत्कच मारा गया, आपके सैनिक हर्ष में भरकर युद्ध की इच्छा से गर्जना करते हुए वेग पूर्वक आक्रमण करने लगे और पांडव सेना को मारने लगे। उस समय प्रगाढ़ रजनी में राजा युधिष्ठिर अत्यंत दीन और दुखी हो गए। उन महाबाहु नरेश ने भीमसेन से इस प्रकार कहा, महाबाहो, तुम्हें दुर्योधन की सेना को रोको, घटोत्कच के मारे जाने से मेरे मन में मोह छा रहा है। इस प्रकार भीम को आदेश देकर राजा युधिष्ठिर बारंबार सिसकते हुए अपने रथ पर जा बैठे। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धार बह रही थी। वे कर्ण का पराक्रम देखकर घोर चिंता में डूब गए थे। उन्हें इस प्रकार व्यथित देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले, कुंती नंदन, भरत श्रेष्ठ, आप दुख न मनाइए। आपके लिए मूढ़ मनुष्यों की सी व्याकुलता शोभा नहीं देती। राजन, उठिए और युद्ध कीजिए। इस महासंग्राम का गुरुतर भार संभालिए। प्रभो, आपको घबरा जाने पर विजय मिलने में संदेह हो जाएगा। श्री कृष्ण का ये कथन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने दोनों हाथों से अपनी आंखों को पोंछा और इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मुझे धर्म की श्रेष्ठ गति विदित है। जो मनुष्य किसी के लिए भी किए हुए उपकार को याद नहीं रखता, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जनार्दन, जब हम लोग वन में थे, उन दिनों महामनस्विनी हिडिंबा कुमार के मारे जाने पर बालक होने पर भी हमारी बड़ी भारी सहायता की थी। श्री कृष्ण श्वेतवाहन अर्जुन को अस्त्र प्राप्ति के लिए अन्यंत्र गया हुआ जानकर महाधनुर्धर घटोत्कच काम्यक वन में मेरे पास आया और जब तक अर्जुन नहीं लौटे तब तक वह हमारे साथ ही रहा। गंधमादन की यात्रा के समय उसने बड़े बड़े संकटों से हमें बचाया है। पांचाल राजकुमारी द्रौपदी जब थक गई थी तो उस महाकाय वीर ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ढोया था। प्रभो,
युद्ध के आरंभ से ही इसने मेरा बड़ा सहयोग किया है। इसने महायुद्ध में मेरे लिए दुष्कर कर्म कर दिखाया है। जनार्दन, सहदेव पर जो मेरा स्वाभाविक प्रेम है, वही उत्तम प्रेम राक्षस राज घटोत्कच पर भी रहा है। वाष्णवे, वह महाबाहु मेरा भक्त था। मैं उसे प्रिय था और वह मुझे। इसीलिए उसके शोक से संतप्त होकर मैं मोह को प्राप्त हो रहा हूँ। वृषणनंदन, देखिए कौरव किस प्रकार मेरी सेना को खदेड़ रहे हैं और महारथी द्रोण और कर्ण किस प्रकार युद्ध में यत्नपूर्वक लगे हुए हैं। जैसे दो मत वाले हाथी नरकुल के विनाश विशाल वन को रौंद रहे हैं, उसी प्रकार ये आधी रात के समय उनकी सेना द्वारा पांडव सेना कुचल दी गई है। माधव, भीमसेन के बाहुबल और अर्जुन के विचित्र अस्त्र कौशल का अनादर करके कौरव योद्धा अपना पराक्रम प्रकट कर रहे हैं। ये द्रोण, कर्ण और राजा दुर्योधन युद्ध में राक्षस घटोत्कच का वध करने के लिए बड़े हर्ष के साथ सिहनाद कर रहे हैं। जनार्दन, हमारे और आपके जीते जी हिडिंबा कुमार घटोत्कच सूत पुत्र के साथ संग्राम करके युद्ध को कैसे प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण, हम सबकी अवहेलना करके सव्यसाची अर्जुन के देखते देखते भीमसेन कुमार महाबली राक्षस घटोत्कच मारा गया है। हे कृष्ण, धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्रों ने जब युद्ध भूमि में अभिमन्यु को मार गिराया था, उस समय महारथी अर्जुन वहां उपस्थित नहीं थे। दुरात्मा जयद्रथ ने हम सब लोगों को व्यू के बाहर ही रोक दिया था। वहां अभिमन्यु के वध से पुत्र सहित द्रोणाचार्य ही कारण हुए थे। गुरु द्रोणाचार्य ने ही कर्ण को अभिमन्यु के वध का उपाय बताया था, और जब वह तलवार लेकर परिश्रम पूर्वक युद्ध कर रहा था, उस समय उन्होंने ही उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए थे। इस प्रकार जब वह संकट में पड़ गया, तब कृतवर्मा क्रूर मनुष्यों की भांति सहसा उसके घोड़ों और दोनों पार्श्व रक्षकों को मार डाला गया। इसी प्रकार दूसरे महाधनुर्धरों ने सुभद्रा कुमार को युद्ध में मार गिराया। हे कृष्ण, अभिमन्यु के वध से जयद्रथ का बहुत कम अपराध था, तो भी उस छोटे से कारण को लेकर गांडीवधारी अर्जुन ने जयद्रथ को मार डाला। यह कार्य मुझे अधिक प्रिय नहीं लगा।